हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सामने बीजेपी ने जहाँ अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, उसी के बाद अब दोस्तों उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट को भी लेकर बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की 67 उम्मीदवारों की पहली सूची। अब दोस्तों दूसरी उम्मीदवारों की लिस्ट आज शाम तक हो सकती है जारी। पहली लिस्ट में बात करें तो भाजपा ने पहली लिस्ट में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के कट्टर विरोधी उम्मीदवार को टिकट देकर साफ कर दिया है कि हर महत्वपूर्ण फैसला दिल्ली से होगा। केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट कह दिया है कि इस लिस्ट में सिर्फ चुनाव जीतने की क्षमता ही टिकट की इकलौता आधार है। राव गुट जिन विरोधियों को टिकट दी गई वे सभी हाईकमान में करे गए सर्वे में सबसे आगे निकले। 2019 के चुनाव में हारे हुए 5 नेता ने भाजपा ने दोबारा टिकट देकर संकेत साफ दे दिया कि जीत की संभावना हो तो उन्हें दरकिरार नहीं किया जा सकता है। सर्वे में आगे रहने वाले नेताओं को बेटियां और पार्टी बदल कर आए नेता को भी टिकट देने से परहेज नहीं किया है। वहीं भाजपा नेतृत्व ने 10 साल से चले आ रही सत्ता के प्रति सत्ता विरोधी देखते हुए पुराने नेताओं को कोई समझौता नहीं किया। 25 सीटों पर नए चेहरे उतार दिए हैं। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला की सर्वे रिपोर्ट उनके खिलाफ मिली तो टिकट भी काट दिया गया है। सब कुछ दिल्ली से तय। 2 मंत्रियों समेत 8 विधायकों के टिकट कटने के हाईकमान ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि जीत उम्मीदवार एकमात्र शर्त है। 5 हारे हुए नेताओं को दोबारा टिकट देकर पार्टी ने यह साफ कर दिया कि अगर सर्वे में नाम अच्छा हो तो नेताओं को परहेज नहीं किया जाएगा। नेताओं की बेटियां और पार्टी बदल कर आए नेताओं को टिकट देकर साफ कर दिया गया है कि जीत की पार्टी की इकलौती मनसत्ता है। वहीं बड़े फैसले लेते हुए प्रदेश में पार्टी मैसेज दे दिया है कि सब कुछ दिल्ली से तय होगा। भाजपा विधेयक टिकट कटने के 4 बड़े कारण। 48 में विधेयक को टिकट में लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में विरोध था। इसकी 5 सालों की यहाँ पर सत्ता विरोधी लहर का असर था। पलवाल और रतिया सीट पर लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा वोट बैंक को नुकसान हुआ था। सर्वे में इनको जनता को सीधे जुड़ाव नहीं मिला। गुरुग्राम, बवानी, खेड़ा और फरीदाबाद में संगठन टिकट विरोध में था तो कुछ नेता बागी तेवर दिखा रहे थे। पिवोर सीट के विधेयक पूर्व हॉकी कप्तान संदीप सूनिया महिला कोच के आरोप के जैसे केस में फंसे थे। पार्टी दागी तो टिकट देने से दूरी बना रखी है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों राव इंद्रजीत के इन 4 विरोधी को टिकट मिला। राव नसीब बादशाहपुर से, अभय यादव नागल चौधरी से, तेजपाल तंवर यहाँ पर सोहन से और मुकेश शर्मा गुरुग्राम से टिकट लाकर कहीं ना कहीं काफी बड़े संकट है यहाँ पर बड़े सवाल साबित कर चुके हैं। जबकि 2019 में इन 5 नेताओं को टिकट मिला। ओपी धनखड़ को बादली से टिकट मिला जो हमने आपको पहले ही बताया था। कैप्टन अभिमन्यु को भी टिकट मिल चुका है। नांदोद से भगवान दास शर्मा को भी टिकट मिला है। निर्णय खेड़ी से बलवंत सिंह छोड़दाड़ को टिकट मिला है। किशन पाल इराना को भी यहाँ इराना से टिकट मिला है। इन विधायक कटे टिकट सीताराम यादव के टिकट कट चुका है। संजय सिंह का टिकट कट चुका है। दीपक मांगल का टिकट चुका है। लक्ष्मण सिंह नापा का टिकट कट चुका है। रघुवीर सिंह यहाँ पर सिंगल का टिकट कर चुका है जो ग्रामीण से थे, गुरुग्राम से थे। वहीं नरेंद्र गुप्ता का टिकट कर चुका है। विपल सिंह वाल्मीकि का टिकट कट चुका है। संदीप सिंह का टिकट यहाँ पर कट चुका है। जातीय समीकरण का ऐसा था सबसे ज्यादा 17 उम्मीदवार ओबीसी वर्ग से हैं जिन्हें बड़े चेहरे पर तौर पर जिनमें सबसे बड़े चेहरे तौर पर सीएम नायब सिंह सैनी, आरती रावत, राव नरवीर सिंह, डॉक्टर अभय यादव शामिल है। एससी वर्ग साधने के लिए 13 उम्मीदवारों को उतारा। राज्यसभा सांसद कृष्ण पाल पवार को टिकट दी गई है। तो वहीं कबीर पंथी साजिश जुड़े थे। प्रदेश में दूसरे सबसे दलित चला सुनीला दोगल को भी यहाँ पर टिकट दिया गया है। जाट वोटरों को मैसेज देने के लिए पिछले चुनाव में हारे हुए जाट चेहरे को फिर से टिकट दी गई है। इसमें ओपी धड़कर का नाम सबसे आगे। कैप्टन अभिमन्यु को भी उम्मीदवार बनाया है। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर भाजपा के सबसे बड़े नेता पूर्व सांसद अरविंद शर्मा वे रोहतक से इस साल चुनाव हार गए थे फिर भी ब्राह्मण वोट को खुश करने का मौका नहीं छोड़ा। इसके लिए जाट चेहरे वे पहलवान योगेश दत्त को भी दावेदारी से नकार दी गई है। वहीं पंजाबी वोटर के लिहाज से अनिल विज, जगमोहन आनंद और प्रेम विज को शामिल किया गया है। जेडी रोड बेल्ट के सभी पंजाबी चेहरे को रिपीट कर कहीं ना कहीं यहाँ पर जाट वोट में पंजाबी वोट बैंक को राजी करने का प्रयास किया गया है। वैश्या वोट बैंक का भी अगर बात करें तो यहाँ भी भाजपा ने साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। घनश्याम सपेरे को सर्वे में कमजोर होने के बावजूद टिकट दी गई है। डॉक्टर कमला गुप्ता के मुकाबले जिंदल परिवार की दावेदारी नकार कर उम्मीदवार बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय समीकरण की बात करें तो भाजपा मौजूदा वोट बैंक वाली, जी हाँ दोस्तों, भाजपा कोर वोट बैंक शहरी मानी जाती है। हरियाणा में सोनीपत से लेकर अंबाला तक जीटी रोड बेल्ट करीब 30 सीटें हैं। यहाँ भाजपा से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की। लगभग सारे चेहरे को रिपीट किए गए। इसी बेल्ट के सिर्फ एक विधेयक को टिकट काटा गया है, वह यौन शोषण केस में गिरा था। यहाँ संगठन और आरएसएस फीडबैक के साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी पैरवी काम आई है। दक्षिण हरियाणा की बात करें या फिर अरवली वाली बोल्ट में ज्यादा फोकस। भाजपा ने इस बार दक्षिण हरियाणा की 23 सीटों पर ज्यादा फोकस किया। इसमें
इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत पलवल वाले अररिया बेल्ट है 11 सीट में। भाजपा यहाँ पर सबसे ज्यादा 5 नेताओं को टिकट काटा है, तो वहीं 11 सीटें होल्ड पर रखी है। ये बेल्ट है भाजपा सरकार में बड़ी भूमिका रखती है। जब 2014 में भाजपा यहाँ पर 11 सीटें थी तो बहुमत की सरकार बनी थी, जबकि 2019 में भाजपा सिर्फ 8 सीटें जीत पाई थी, तो सरकार स्पष्ट रूप से नहीं आ पाई थी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पहलवान विवाद से दूर बने नए खिलाड़ियों को एंट्री। विनोद विनोद विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस से चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच भाजपा विवादों से दूरी बनाने की कोशिश की, इसलिए पहलवान योगेश दत्त को गोवन से टिकट नहीं दिया गया। वहीं कुश्ती संघ की पूर्व अध्यक्ष बजरंग भूषण के खिलाफ यौन केस में जुड़े आंदोलन योगेश ने आंदोलनकारियों परिवार को खूब विरोध और बयानबाजी की थी। सरकारदारी से पिछले चुनाव में धड़ी दंगल कर बबीता फोगाट को टिकट काट दिया गया है। पहलवान के आंदोलन के वक्त बबीता फोगाट इस राजनीति से जोड़कर रहती थी, हालांकि खिलाड़ियों की नजदीकी साबित करने के मय में दीपक हुड्डा का भी टिकट काट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर काफी बड़े बदलाव यहाँ पर हरियाणा में साफ तौर पर हो रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद,